मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। नालागढ़ में रोडवेज की बस पलट गई और रोडवेज की बस पलटने से 40 लोग घायल हो गए हैं। इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में यह हादसा हुआ है, जहां पर रोडवेज की बस, सरकारी बस पलट गई, एक हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में बस में सवार 40 लोग घायल हो गए हैं। इन घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद खबर मिलते ही रेस्क्यू फोर्सेज मौके पर पहुंची और इस बस में जो लोग सवार थे उन्हें बाहर निकाला गया है। ये देखिए हादसे के बाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसे मेन रोड से पलटकर जो बस है वो बिल्कुल साइड में आ गिरी और एकदम से चीख पुकार मच गई जैसे ही ये हादसा हुआ, जैसे ही बस पलटी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नियंत्रण से बाहर हो गई थी ड्राइवर की बस और जैसे ही ड्राइवर ने नियंत्रण खोया, इस बस पर कंट्रोल खोया, फौरन ये बस पलट गई और इस हादसे में 40 लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। ये बस रोडवेज की बस थी, हिमाचल रोडवेज की, जो पलटी है। हिमाचल के नालागढ़ में यह हादसा हुआ, जहां रोडवेज बस पलटने से 40 लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि फौरन, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, आसपास के लोग जो थे, स्थानीय लोग, वो मौके पर पहुंच गए जैसे ही बस पलटी, क्योंकि बस पलटने के बाद जोरदार आवाज़ हुई। इसके बाद फौरन लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे और शुरुआती तौर पर वहां के लोगों ने ही बस में सवार लोगों को बाहर निकाला, जो लोग घायल थे। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, फिर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और इस बस से लोगों को निकालकर अब अस्पतालों में पहुंचाया गया है। 40 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां नालागढ़ में बस पलटी। आप देखिए कि रोड के किनारे ये बस पलट गई। ये रोडवेज की बस है, बताया जा रहा है ऐसा, जिसके साथ ये हादसा हुआ है और इस हादसे में 40 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के फौरन बाद वहां पर हड़कंप मच गया, आसपास के लोग पहुंचे, चीख पुकार मच गई थी, क्योंकि बस के अंदर बैठे हुए जो लोग थे, यात्री थे, वो मारे डर के और दहशत के चीखने चिल्लाने लगे। इतने बड़े हादसे के फौरन बाद वहां पर आस पड़ोस के लोग पहुंचे और उन्होंने मदद की है और स्थानीय लोगों की मदद से ही लोगों को अस्पताल में ले जाया गया है। इस हादसे पर और डिटेल जानेंगे। अजय रतन हमारे संवाददाता नालागढ़ से साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, क्या हादसे के बारे में जानकारी है? जी सर, आपको मैं बता दूं कि अभी मौके की जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तकरीबन जो है वो स्वारघाट से जो है नालागढ़ की तरफ जो है ये बस आ रही थी और एचआरटीसी की बस है, जिसमें तकरीबन जो है 47 जो है यात्री इसमें यात्रा कर रहे थे। और आपको बता दें कि हमने जब ड्राइवर से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि आगे एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो अचानक आ गया और ब्रेक मारी, तो बारिश का मौसम था इसीलिए जो है बस स्किड करी, ऐसा जो है ड्राइवर का कहना है। लेकिन पुलिस प्रशासन से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि कोई और भी मामला हो, इसकी जो है वो अभी जांच जो है भी चल रही है। तो आपको बता दें कि 47 जो यात्री जो है इसमें सवार कर रहे थे, जिसमें से 18 को जो है वो नालागढ़ अस्पताल जो है वो ले जाया गया है, क्योंकि घायल है। उनमें से जो है तकरीबन जो 2 जो है, एक महिला है और एक व्यक्ति है जिसको गंभीर रूप से जो है और उसको चोटें आई हैं, बैक में जो है उनके चोटें आई हैं। तो गंभीर हालत देखते हुए उनको जो है आगे फर्दर जो है वो पीजीआई जो है उनको रेफर किया जा रहा है और बाकी जो यात्री हैं वो जो है वो सेफ है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो ये बस है मेरे, जो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो नालागढ़ से कुछ ही दूरी पर, जो 5-7 किलोमीटर दूरी के पर जो है एक पंचायत है गोल जमाला, जो नंगल के पास है, वहां का जो है ये हादसा जो यहाँ पर हुआ था। और स्वारघाट से जो है वो नालागढ़ जो है वो उसकी तरफ आ रही थी और वो अचानक जो है वो ब्रेक लगाने से जो है वो अनियंत्रित होकर जो है पलट गई। जी, जैसा कि आपने बताया कि 18 लोग हैं घायल, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो बाकी के लोग हैं उनकी हालत ठीक है या उनको भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी है? जी नहीं, आपको बता दें कि जैसी बल्ट पट्टी तो कुछ लोग तो जो है वो अपने जो है वो घर चले गए, क्योंकि वो सेफ थे और उनको ज्यादा जो है वो चोटें नहीं आई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई थी और स्थानीय लोग जो है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि जो स्थानीय लोग यहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने काफी मदद करी और लोगों को जो है अंदर से निकाला और एम्बुलेंस में डाल के जो है उन्हें नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में जब हम मौके पर पहुंचे हैं तो हमने देखा है कि कुछ एक जो है वो चोटें जरूर लगी हैं लोगों को, लेकिन 2 जो एक लेडी जो है उसके बैक में जो है वो काफी खून निकल रहा था और वहां पर फर्स्ट एड जो वहां पर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है उसको रेफर जो है वो पीजीआई में रेफर किया गया। बाकी के हालात जो है
ये है कि चोटें जरूर लगी हैं, लेकिन अंदरूनी चोटें होंगी, वो धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन मौके पर जो है उनका इलाज चल रहा है। और बाकी जो गनीमत ये रही कि कोई जान जो है किसी की, ऐसा प्रतीत हुआ है कि किसी की जान नहीं गई है। सभी लोग जो है भी इस वक्त चोटें जरूर आई है पर सेफ है। जी ठीक है अजय रतन, आपका इस जानकारी के लिए शुक्रिया। तो अजय हमारे साथ मौके से जुड़े हुए थे और तस्वीरें भी वो दिखा रहे थे कि हादसा हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि ये अस्पताल की तस्वीरें आप देखिए। ये अस्पताल में जो 18 लोग हैं उन्हें एडमिट कराया गया है और अजय ने जैसा बताया कि 2 लोग हैं जिनमें एक महिला है और एक पुरुष है जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाकी के और 18 लोग हैं जिनको चोटें लगी हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन 2 लोगों को ज़्यादा चोट लगी है जिसके चलते उनको रेफर किया गया है। लेकिन बाकी के लोग जो इस बस में थे वो ठीक हैं। कुछ लोग इस बस हादसे के बाद जब उनको रेस्क्यू किया गया, बस से बाहर निकाला गया, तो वो लोग अपने अपने घरों की ओर चले गए। तो कुल 47 यात्री इस बस में सवार कर रहे थे, जिनमें से 18 यात्री हैं जिनको चोटें आई हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। बाकी के 29 लोग ठीक थे, उन्हें किसी तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, तो वो मौके से ही इस हादसे के बाद अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए हैं। 18 लोग थे जिनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ी, तो उनको फ़ौरन यहाँ से अस्पताल में ले जाया गया। राहत की बात यह है कि किसी की जान इस हादसे में नहीं गई है और लोगों ने तत्परता दिखाई। जैसे ही हादसा हुआ लोगों ने तत्परता दिखाई। आसपास के जो लोग थे, स्थानीय लोग, वो फौरन मौके पर पहुंच गए और उन्होंने फौरन अंदर जो यात्री सवार थे उनको बाहर निकाला। जिनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी उनके लिए एम्बुलेंसेज बुलवाई गई, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। 18 लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की वजह अब तक जो सामने आ रही है वो ये बताई जा रही है कि एक तो बारिश वगैरह काफ़ी तेज़ हो रही है पहाड़ी राज्यों में। हिमाचल में भी यही हाल है कि बारिश बहुत तेज़ है, जिसके चलते जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से गीली हैं। तो ये बस नालागढ़ की ओर जा रही थी और इसके आगे एक बाइक सवार चल रहा था। ये जानकारी मिल रही है कि बाइक सवार ने अचानक से ब्रेक मारा, तो बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस चालक ने भी ब्रेक लगाया, जिसके बाद बस स्किड कर गई। क्योंकि सड़क पर पानी था, फिसलन थी, इसकी वजह से बस स्किड की और उसके बाद वो पलटकर साइड में, रोड साइड में आ गिरी। जिसके बाद वहां पर मौके पर चीख पुकार मची। लेकिन इस हादसे के फौरन बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने अस्पताल पहुंचाया है घायलों को। तो स्थानीय लोगों की तत्परता से एक बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ। जिन लोगों को वक्त पर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी उन्हें भी वक्त पर, समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिला है। 18 लोग हैं जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी के लोग ठीक हैं, किसी की जान इस हादसे में नहीं गई है। ये स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस थी, यानी कि हिमाचल परिवहन की बस थी जो इस हादसे का शिकार हुई है। घाट चंडीगढ़ जा रही थी, वो नंगल के समीप दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। जिस सूचना पर प्रशासन पूरा वहाँ मौके पहुँचा और जितने भी इंजर्ड व्यक्ति थे उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। और अब तक जो है लगभग 17 व्यक्ति जिसमें पीड़ित हैं और उनका उपचार चल रहा है। और इसमें जो है हर संभव मदद की जा रही है पीड़ितों की, और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो अमल लाई जाएगी। सर कोई ज़्यादा इंजर्ड तो नहीं है? मतलब नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन शायद 2 व्यक्ति को रेफ़र किया जा रहा है अग्रिम इलाज में। तो क्या कारण है, जैसे कुछ पता लगा जांच में? अभी तो प्रारंभिक तौर पे तो हमें केवल जो चिकित्सीय जो सुविधा दे सकते थे उसके में है। बाकी बयानों के आधार पर, जांच के आधार पर पता लगाया जाएगा। बस कहाँ से कहाँ पर? ये चरका घाट चंडीगढ़ जा रही है। प्राइवेट बस है सर? नहीं, HRTC की बस है। तो पुलिस का भी ये कहना है कि HRTC की बस थी, यानी कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ये बस थी जो इस हादसे का शिकार हुई है। जिन लोगों को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी उन्हें फ़ौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की हालत गंभीर है, 18 लोग जख्मी हैं। कुल मिलाकर 29 लोग जो और थे वो बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें ज़्यादा चोटें नहीं आई, इसलिए उन्हें घर की ओर रवाना कर दिया गया। तो हादसा ये बड़ा हो सकता था, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी की जान इस हादसे में नहीं गई है। मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में अचानक से ब्रेक लगाए और रोड के गीले होने के चलते स्किड होकर ये बस पलट गई और ये हादसा हुआ है। जिस वक्त हादसा हुआ 47 लोग बस में सवार थे। बस के ड्राइवर ने ये सारी जानकारी दी है कि हादसा किस वजह से हुआ है और फिलहाल
जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है।